चलिए शुरू करते हैं। जय माता, जय गुरु माता, जय माता, जय माता। आज हम बात करने वाले हैं मकर लगन के विषय में। हम बात करने वाले हैं काल पुरुष के अकॉर्डिंग। आप देखोगे तो मकर राशि 10वें भाव में पड़ती है, 10th हाउस में पड़ती है और वो लगन में आ गई है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो मन में आएगी वो आएगी वर्क ओरिएंटेड। कि मतलब बंदा जो है काम को लेके पैशनेट रहेगा। वो सबसे पहले अपने रोजगार को महत्व देगा, इंपॉर्टेंस जो देगा वो अपने रोजगार को देगा। ठीक है, इसका कहना क्या होता है कि भाई रोजगार अच्छा है तो सब अच्छा है। ठीक है, भाई रोजगार अच्छा है तो लाभ भी होगा, पैसा भी रहेगा। ठीक है, पैसा रहेगा तो ये सोचता है कि भाई सब काम फिर अच्छे से होंगे। ठीक, अगर हम इनके व्यक्तित्व की बात करें, व्यक्तित्व नॉर्मली अच्छा होता है। देखने में बाहर से कैसे लगेंगे, अंदर से कैसे लगेंगे। बाहर से देखने में कठोर महसूस होते हैं, लेकिन अंदर से जो है थोड़े नरम ही होते हैं, उतने हार्ड नहीं होते। शारीरिक कद काठी की बात करें तो नॉर्मली आप देखने में ये जो है दुबले पतले ही लगते हैं, शरीर थोड़ा लंबा रहेगा। ठीक है, पृथ्वी तत्व की ये राशि है तो आप समझ लो कि पृथ्वी तत्व होने की वजह से ये जो है ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, जो भौतिक चीजें हैं उन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, हवा में कोई बात नहीं होती। अगर इन्हें गुस्सा आ भी जाता है, इन्हें कुछ दो बात कोई बोल भी देता है, ये उसका तुरंत रिप्लाई नहीं करेंगे। अगर रिप्लाई करते भी हैं तो बहुत सोच समझ के और लिमिटेड। ठीक है, इनके साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। रीजन क्या है कि एक तो ये वर्क ओरिएंटेड है। ठीक है, काम से काम रखते हैं। आप इन्हें कभी भी बहुत ज्यादा पार्टीज वगैरह में इन्वॉल्व होते हुए नहीं देखेंगे। बहुत ज्यादा हंसी मजाक करना इन्हें खुद पसंद नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव हैं, आशावादी हैं। ठीक है, मेन जो बात है इनकी वर्क ओरिएंटेड, धैर्य, इन सब चीजों को लेकर है। ठीक है, अब काम के लिए अगर हम इनकी बात करें तो ये अपने हाथ में कोई काम लेते हैं उसे पूर्ण करके ही दम लेते हैं। ठीक है, इन्हें अगर कोई काम सौंप दिया जाता है तो ये ऐसा नहीं है कि उसे बीच में ही छोड़ दें। मकर राशि का सिंबल क्या है? सर मकर राशि का सिंबल वही सर, वही है, मकर है। और क्या कहते सर, मकर मकर राशि का वो मगर है सर, और पीछे हाँ सर, वो समुद्री, वो जो है सी गोट टाइप वो है। इसमें जो है फिर वही बात आ जाती है। हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? नहीं नहीं सर। आप ये देखोगे ये कैसा साइन है, मूवेबल साइन है, फिक्स साइन है, डुअल साइन है, कैसा साइन है, कैसी राशि है? सर चार मूवेबल। मकर राशि है। ठीक है, तो जो इसका पहला हिस्सा है वो बकरा है। जी सर। दूसरा हिस्सा क्या है इसका? मछली की पूंछ सर।
सर मछली की पूंछ जैसा है। मछली की पूंछ है या मगरमच्छ जैसा है? हाँ सर, मगरमच्छ जैसा है। सर उसकी दोनों की पूंछ एक ही सी दिखती है। तो इसका जो पहला हिस्सा है उसमें गोट आई है, ठीक। तो आप ये देखोगे जो पहला हिस्सा है अगर उसमें लग्न पड़ जाता है 0 to 15 डिग्री अगर पड़ता है तो उसमें जो क्वालिटीज आ जाएंगी गोट वाली आ जाएंगी। जो बाद वाला हिस्सा है 16 से 30 डिग्री के बीच में, तो उसमें जो है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल वाली जो है। पहले हिस्से में वजन में उतने बातों में उतना वजन नहीं होता है, इसकी कोई सुनता नहीं है। लेकिन अगर बाद वाले हिस्से की बात करें उसमें लगन पड़ा हुआ है तो आप देखेंगे ये व्यक्ति बातों का भी धनी रहेगा, लोग इसकी बात भी सुनेंगे और ये बदला लेने में चतुर रहेगा, ठीक है। धैर्य, अनुशासन, कर्म, जिम्मेदारी, ये सब चीज उसमें देखने को मिलेगी आप, ठीक। जैसे मगर जो है क्या करता है, वो घात लगा के बैठता है, मौके का इंतजार करता है। जब उसे मौका मिलता है तो वो अपने शिकार को झपट लेता है। तो वो कहां से आया, उसमें संकल्प शक्ति है, उसमें धैर्य है, अनुशासन का भी वो उसमें पालन करता है। अनुशासन उसके लिए क्या है कि भाई हिलना डुलना नहीं है, दिखाई नहीं देना है। और बहुत कम चांस ऐसे होते हैं कि वो अपने जो है शिकार को छोड़ दे। तो ये जो है इनका दृष्टिकोण कैसा है, बड़ा व्यवहारिक है, गंभीर प्रवृत्ति के हैं, ठीक है। सर ये क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो अर्चना मैडम बोल रही थी क्लास रिकॉर्ड कर लीजिएगा। हाँ, क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं। जी। अब ये जो है अपनी लाइफ में गोल सेट करके रखते हैं, ठीक है। छोटे छोटे गोल भी अगर ये सेट करके रखते हैं तो उनकी ओर ये बढ़ते हैं और वहां तक पहुंचते भी हैं। चाहे ये कैसा भी काम कर रहे हो, अगर ये अपना गोल निर्धारित कर लेते हैं, कठिनाइयों को पार भी कर लेते हैं, धैर्य बनाए रखते हैं, आशावादी भी होते हैं और ये हवाबाजी में सपनों में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। ये उस चीज में विश्वास नहीं करते हैं कि मैं कोई जिंदगी साधना कर लूंगा, कोई परी की साधना कर लूंगा और वो आएगी और वो सोने और चांदी की बारिश करके चली जाएगी और मेरा काम चल जाएगा। नहीं, इसे पता है कि मुझे रोजगार करना है और अच्छा रोजगार करना है। जो समाज में चल रहा होता है, ठीक है, समाज में क्या, समाज का ये व्यक्ति ख्याल करके चलते हैं अपने मान का, अपने मर्यादा का, प्रतिष्ठा का, कि भाई हमारी प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। साथ में कैरियर पे भी ध्यान देते हैं, भावनाओं में उतार चढ़ाव भी आते हैं लेकिन वो दिखते नहीं हैं, ठीक है। कभी कभी ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ये इनका नकारात्मक प्रभाव है, नकारात्मक पहलू इनका बहुत ज्यादा जो है स्ट्रिक्ट हो जाते हैं।
अपनी दिल की भावनाओं को एक समय ऐसा भी आता है, ऐसा नहीं कि भाई बचपन से ही ऐसा देखने को मिलेगा। अपनी भावनाओं को जो है ये पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाते, ऐसा समय आ जाता है या ऐसी सिचुएशन इनके सामने आ जाती है। आप यहाँ पे देखोगे, आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मकर लगन के सामने जो है कर्क राशि है। यहाँ काम भाव से चल रहा है, भावनाओं से चल रहा है, ठीक है। लेकिन मकर लगन वालों का भावनाओं से काम नहीं चलता है, तो इसीलिए बहुत बातों को अंदर दबा के रखते हैं। उसमें इनके लाइफ पार्टनर से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, मैरिड लाइफ को लेकर चीजें हो सकती हैं, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं। और इन्हें जो है बहुत टाइम लाइफ में कई बार जो है जिम्मेदारियों का बोझ महसूस होने लगता है, या जिम्मेदारियों का बोझ इन पे होता है। जो हमने अभी बात करी कि भाई ये अपने कैरियर पे ध्यान देते हैं, समाज पे ध्यान देते हैं कि भाई समाज कुछ गलत कदम नहीं होना चाहिए जिससे हमें समाज ये बोले, मान मर्यादा प्रतिष्ठा आदि का ध्यान रखते हैं, ठीक है, पैसे का ध्यान रखते हैं, अपनी खुद की मैरिड लाइफ चल रही होती है। तो उसी वजह से जो है इन्हें बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ता है, और उस बोझ की वजह से जो है इनका तनाव बढ़ जाता है। इस वजह से भी ये सीरियसनेस की तरफ चले जाते हैं, इस वजह से भी जो है ये अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि शनि का लग्न है तो बहुत सारी चीजें ये खुलकर व्यक्त नहीं करते हैं। जैसे बुध का लग्न हो कोई भी, तो वो बहुत ज्यादा चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि बुध जो है गैर जिम्मेदार ग्रह है, हंसी मजाक वाला ग्रह है, खेलने कूदने वाला ग्रह है। लेकिन शनि जिम्मेदारियां उठाता है, काम काजी वाला ग्रह है, सीरियसनेस वाला ठंडा ग्रह है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे आपको भावनाओं की जो ठंडक है वो भी मिलेगी, मतलब भावनाएं खुलकर व्यक्त नहीं होती है। तो चेहरे पे क्या दिखेगी? गंभीरता, स्थिरता। इनकी खास बात क्या है? ये वर्क ओरिएंटेड है, मेहनती है, मेहनत करनी पड़ती है, तो इनके कंधे चौड़े होते हैं, ये इनकी खास बात होती है। बहुत ज्यादा स्लो नहीं होते हैं, लेकिन ये कोई भी काम करते हैं तो वहां बहुत सूझबूझ के साथ सोच समझ कर कदम उठाते हैं। कोई इनसे लड़ाई झगड़ा भी करेगा तो उसका रिप्लाई जो है ये तुरंत नहीं करते हैं, ये मौके का इंतजार करते हैं, क्योंकि इनमें संयम होता है। पूरी लाइफ का निचोड़ देखोगे तो ये अपने कैरियर की सफलता के लिए मेहनत करते हैं, रोजगार के लिए जो है ये मेहनत करते हैं। अब सेकंड हाउस में भी शनि की राशि है, तो यहां से भी कनेक्शन इनका हो जाता है। तो प्रॉपर्टी हो या पैसा हो, उसमें भी ये संयम बरतते हैं। आप क्या देखोगे, ये फिजूल खर्ची नहीं होती है इनकी कभी भी। पैसा होते हुए भी ये बहुत सारी चीजों की तंगी झेलते रहते हैं, लेकिन उस चीज को खरीदते नहीं। मकर लगन वाले जानते हैं कि भाई ये जो है पैसा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
मेनली इन्हें हड्डी के रोग होते हैं। 7th हाउस में जो है कर्क राशि है, तो वहां पे आप क्या प्रभाव पाओगे इसका? सर इनका लाइफ पार्टनर इमोशनल होगा, केयरिंग होगा, कह सकते हैं, लेकिन वहां ये चाहते हैं कि मेरे लाइफ पार्टनर में सीरियसनेस थोड़ी आए, वो उसमें थोड़ी मैच्योरिटी आए, वहां पे स्थिरता आए, स्टेबिलिटी आए, थोड़ा विश्वास आए। ये चाहते हैं कि भाई लाइफ है तो हम आराम से जो है लंबे टाइम तक जो है साथ चले, और हमारा जो रिश्ता है वो स्थायी रहे। क्योंकि ये जानते हैं कि भाई मेरी जो लाइफ है वो इमोशंस पे नहीं चलती है, नहीं चलेगी। मतलब इनका ये मानना है कि भाई हम जो चलेंगे, हमारी जो लाइफ चलेगी वो बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में चलेगी। जैसे हम हैं, हम सारी चीजें माँ भगवती पे छोड़ देते हैं, ये नहीं छोड़ते। इनकी एक ही कहानी है कि भाई अगर मैं करूंगा नहीं तो खाऊंगा कहां से, आने वाला समय ऐसा है फलाना ढिमकाना कि किसी के पास पैसा होगा तो ही रोटी मिलेगी, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। ये सावधानी बरत के चलते। कभी कभी जब मेरे लाइफ में जो है इमोशनल सपोर्ट की बात आती है, इनका जो लाइफ पार्टनर है इनसे सपोर्ट मांगता है या चाहता है, या उसके मन में ऐसा भाव आता है कि भाई मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो मुझे इमोशनली जो है सपोर्ट करे या मेरे साथ रहे, तो ये क्या करते हैं, ये वहां पे इमोशनली जो है अपनी लाइफ पार्टनर से बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते, या हम कह सकते हैं ये दिखाते हैं कि तुम्हारी भावनाओं का मुझ पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, या तुम्हारी जो ये भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं वो बेकार हैं, किसी काम के नहीं, इनसे काम नहीं चलता है, तुम बच्चों की तरह कर रहे हो या कर रही हो। अपने रोजगार के बेस पे, अपने कैरियर के बेस पे एक टाइम ऐसा आता है कि इन्हें लीडरशिप भी मिल जाती है, एडमिन में भी काम मिल जाता है। ठीक है, शनि की सेकंड राशि जो है सेकंड हाउस में पड़ रही है, तो फाइनेंस में भी ठीक है, इंजीनियरिंग का भी काम है, मैनेजमेंट के लिए भी ठीक है, क्योंकि ये मेहनती है, इनमें अनुशासन है। जहां काम में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है कोई, तो उसे ऊपर उठाया जाता है। शनि की राशि लग्न में आई है तो मिसयूज भी होगा, ऐसा नहीं है मिसयूज नहीं है, क्योंकि वो सूर्य का घर है। चमकनामा सूर्य को चाहिए था, लेकिन डिपार्टमेंट शनि लेके बैठ गई, तो वहां तक पहुंचने में इन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बेइज्जती सहनी पड़ती है। गलत काम ऐसा व्यक्ति तब तक नहीं करेगा जब तक लगन पे राहु मंगल का एफ्लिक्शन नहीं आ जाता। मंगल अगर लगन में आ जाएंगे तो वो तो मकर राशि में बैठ गए, तो मकर में तो वैसी ही उचकी होगी। ठीक है, तो फिर तो इन्हें कोई रोकने वाला है ही नहीं। फिर इनकी जो है लाइफ, जो है मैरिड लाइफ खास तौर से, वो बहुत टफ हो जाती है।
वहां पे क्लैशेज होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, इमोशंस ब्रेक होते हैं। शनि की खास बात यह है कि वो कम से कम न्यूट्रल तो है। सामने मान लो अगर मैं इन्हें मेल कहूं कि ये मेल हैं, इनकी जो वाइफ होगी वो बहुत ज्यादा इमोशनल होगी, सुंदर हो सकती है, वो अटेंशन चाहेगी, वो केयरिंग नेचर का होगी। लेकिन ये उन चीजों की कदर नहीं करते हैं, ये बोलते हैं ये व्यर्थ की चीजें, इनसे कोई लाभ नहीं होना। लाइफ में आगे बढ़ो, काम करो, रोजगार करो, पैसे कमाओ। और ये जो है फिर अपना जो है उन भावनाओं की तरफ से मुख मोड़ के रखते हैं, क्योंकि ठंडा ग्रह है शनि, कर्म प्रधान है, कर्म फलदाता है, तो वो कर्म को इंपोर्टेंस देते हैं, रोजगार को। इसी वजह से ये जो व्यक्ति हैं ये भरोसेमंद हैं, जिम्मेदार हैं। तो ये अपना जो है धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि भाई उस टाइम पे इन्हें स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। अगर ये इंजीनियर भी हैं तो ये सीख कर, मेहनत कर कर, बारीकियां समझ कर, ट्रेनिंग लेकर तब ऊपर जाते हैं। एडमिन डिपार्टमेंट में भी जाएंगे तो ऐसे नहीं पहुंच जाता है कोई भी। अब कोई मुझे एडमिन में भेज दे तो मैं तो ये पूछूं भैया क्या करना है बताओ, ठीक है। तो ये जो है सीख कर, तजुर्बा जिसे बोलते हैं कि भाई तजुर्बा लेके पहुंचते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते करते वहां तक पहुंचते हैं। तो इनकी मेहनत की, इनके अनुशासन की जो है कदर करी जाती है और वहां तक ये पहुंचते हैं। तो इस वजह से इन्हें जो है मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है, अपने लाइफ पार्टनर को ये आगे बढ़ाते हैं। हाँ, इनकी अगर सेकंड मैरिज हो जाती, मान लो इनका 7th हाउस में अफ्लिक्शन आया, सूर्य हो, मंगल हो, ठीक है, राहु हो, केतु हो, तो मान लो कि सेकंड मैरिज हो गई। यहीं से हम बात कर लेते हैं। सेकंड मैरिज में आप देखोगे तो यहाँ के जो स्वामी है बुध है, इनकी सेकंड वाइफ जो है, सेकंड लाइफ पार्टनर जो है बहुत चतुर होगा, ठीक है। अब शनि के साथ एडजस्ट करना नॉट ए इजी टास्क। एक बार को मंगल के साथ में कोई एडजस्ट कर लेगा, लेकिन शनि के साथ में एडजस्ट करना जो है बहुत मुश्किल है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि ये कहते हैं ये बेकार की चीजें, इन चक्करों में मत पड़ो, ठीक है। क्योंकि बुध भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शनि के लिए बेकार है। चतुराई, क्योंकि ये तो भरोसे पे चलते हैं, शनि तो भरोसे पे चलते हैं, कर्म पे चलते हैं, और बुध कहां पे चलेंगे, चतुराई पे। इससे अगर मैं सेकंड मैरिज मान के चलूं, फर्स्ट मैरिज के कंपैरिजन में सेकंड मैरिज जो है कि फिर भी ठीक चल जाती है। ओवरऑल मैरिज लाइफ की बात करें तो वो बिलो एवरेज होती है, ठीक है। हमने केवल साइन के बेस पे प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि भाई साइन के बेस पे ऐसा होगा, ठीक है। अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है यहाँ पे, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ऐसा होगा। जैसे ही कोई प्लैनेट बैठता है, या ये वाले प्लैनेट लगन या 7th हाउस का लॉर्ड कहीं पे बैठता है, तो रिजल्ट में ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। अब मान लो लगन में मंगल है और यहाँ पे शनि है, तो कैसे काम चलेगा। मंगल वहां पे उच्च के हो गए, शनि यहाँ पे जो है 7th हाउस में हो गए। जहां पे शनि मंगल आएंगे वहां मारा पीटम पिटाई होगी जरूर, वहां संघर्ष बढ़ जाता है, लड़ाई झगड़े, वो युद्ध है। शनि मंगल जब देश विदेशों वाली जो एस्ट्रोलॉजी होती है, जो ज्योतिष की बात करें हम, अगर देश राजा महाराजाओं के टाइम की अगर हम बात करें, तो जब भी युद्ध की जो प्रिडिक्शन करते थे उस टाइम पे ज्योतिषाचार्य, वो शनि प्लस मंगल को देखते थे। अगर ये कॉम्बिनेशन उन्हें कहीं मिल जाता है गोचर में या प्रश्न कुंडली वगैरह में, तो वहां पे वो हरी झंडी दे देते, यस युद्ध का समय आ गया, क्योंकि संघर्ष बढ़ गया है।
उसके पीछे रीजन भी है। थोड़ा सा हम ऑफ टॉपिक बात कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें लाइफ टाइम हमारे मन में कैसे रहेगा, कैसे याद रहती है ये चीजें, मैं आपको बता देता हूँ कैसे याद रहती है। शनिदेव थे, शनिदेव की जब उत्पत्ति हुई थी ये काफी क्रूर थे, भयानक थे। एक टाइप से इन्हें कंट्रोल करना संभव नहीं था। बहुत सारे देवी नहीं देवता इन्होंने हराए थे। लगभग इंद्र की सभा के सभी देवता इन्होंने हराए थे। यहाँ तक कि सूर्य परम तेजस्वी, वो भी, उनको भी ग्रहण लगा दिया था। राहु केतु तो छोड़ ही दो, गुरु का कोई मतलब नहीं। शुक्र इनके मित्र थे, शुक्र अकलमंद थे। वो उन्हें पता था कि भाई ऐसे टक्कर लेना संभव नहीं है इनसे, मित्रता का हाथ बढ़ाओ, इसीलिए जो है ये मित्र थे इनके। बुध हैं, बुध वैसे ही जो है डरपोक ग्रह हैं, और वो भी जो है इनके साथ हो गए। ठीक है। राहु केतु जो है आम पब्लिक है, राहु केतु जो है इनका भी सामना नहीं कर सकते, वो भी इनके साथ हो गए। क्योंकि ये ना तो देवताओं के साथ है शनि, और ना राक्षसों के साथ है। क्योंकि भाई ये तो कर्म के अकॉर्डिंग चलते हैं ना, जो जैसा कर्म करेगा उसी के अकॉर्डिंग जो है उसे फल मिलता है, और वैसा ही ये समझते थे। जब इन्होंने राहु केतु पे अत्याचार देखा, राक्षसों पे अत्याचार देखा, तो ये उनकी साइड हो गई। तो इनकी भयानक मारक शक्ति को रोकने के लिए मंगल देव को आगे लाया गया। इंद्रदेव यहां पूछते हैं कि भाई मंगल देव, तुम्हारे लिए काम आ गया, तुम्हारी जो ऊर्जा है, तुम ऊर्जा के प्रतीक हो और तुम रुद्रांश हो, तो तुम्हारे लिए काम आ गया। तुम्हारे टक्कर का जो है एक आदमी आया है, हमें तुम्हारी जो है हेल्प चाहिए। क्योंकि भाई इंद्रदेव के दरबार में तो मंगल देव भी थे। तो मंगल देव जो है वो हैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थे, आक्रामक बिल्कुल। धुन धुन के पक्के थे ये भी, अड़ियल किस्म के। तो शनि के विपक्ष में मंगल को खड़ा कर दिया प्रलोभन देकर। अब जो है इनका जो है लड़ाई वगैरह शुरू हो गई। एक जगह कहानी में ये भी आता है, मंगल देव को जो है पीछे लगा दिया, जो इनकी बहन थी यमुना, शनि की, वहां पे जबरदस्ती विवाह का कुछ मैटर था। तो इस वजह से भी जो है इनसे शनि चिढ़ गए थे। फिर इनका जो है युद्ध हुआ। युद्ध हुआ, काफी लंबे टाइम तक चला, कभी बंद हो गया, फिर से आमना सामना हुआ। तो इनका ये जब भी मिलते तो इनका टकराव होता। शनि नैतिकता की बात करते, शनि कर्म प्रधान है, ये कर्म के फल की बात करते, और मंगल वहां लड़ाई झगड़े की बात करते, वहां पे अपना हक जमाते। बोलते हैं ना जैसे गुंडा टाइप का, कि भाई मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उस टाइप का। तो मंगल को इसीलिए जो है गुंडों का सरदार बोला जाता है। तो फिर जो है इनका संघर्ष बढ़ जाता है, इनकी लड़ाई झगड़े होते। लेकिन एंड रिजल्ट वही है कि भाई मंगल हारते। ठीक है। तो ये शॉर्ट स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपको याद रहे कि भाई मंगल शनि की युति जब होती है तो क्या कहानी बनती है। और ये यही नहीं, हमारे राजा महाराजाओं ने, आप कॉस्मिक लेवल पे भी देखते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में, अगर सोलर सिस्टम में युति हो रही है तो उसका इंपैक्ट जो है पूरी पृथ्वी पे तो पड़ा है। अब उसमें आप देखोगे, ज्योतिष तंत्र पे एक वीडियो पड़ी है कई साल पुरानी, जब कोरोना आया था उस टाइम पे लिखा था कि मैंने वार होगा, जब तक हुआ नहीं था। आप वहां पे उस वीडियो को देखना, वहां पे मंगल शनि का कॉम्बिनेशन आया हुआ। शायद वहां पे मैंने लंबा वार भी बोला कि लंबी लड़ाई चली, और वो देश विदेशों के बारे में है। तो ये उस चीज का आप इसे फिर, जब आप पूरी पृथ्वी पे देश विदेश के लिए आप इसे अप्लाई करते हो, फिर आप इसे अपनी कंट्री के लिए अप्लाई करो, फिर इसे अपनी कंट्री के राजा के लिए अप्लाई करो, अपने स्टेट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, अपनी फैमिली के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, इंडिविजुअल लाइफ के लिए भी, यानी कि खुद के लिए भी, या किसी एक पर्सन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब तो कोई डाउट? जी नहीं सर।
थर्ड हाउस में मीन राशि है, ठीक है। थर्ड हाउस में मीन राशि है तो कैसा इंपैक्ट आएगा? है आइडिया आपको कुछ? मीन राशि का मैंने आपको बताया कि जहां मीन राशि आती है वहां पे त्याग होता है, वहां पे दान होता है, वहां पे विछोह होता है। विछोह मतलब अलगाव होता है, छोड़ना होता है। वहां पे एक्सपेंडिचर्स होते हैं। पहली बात, इनको प्रॉब्लम आती है किसी भी स्टार्टअप में। स्टार्टअप कोई करते भी हैं, कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते भी हैं, मतलब किसी रोजगार को खोलने में, तो वो पैसा डूबने के काफी चांस होते हैं। छोटे भाई बहनों से प्यार होने के कारण भी उन पे खर्चा भी करा है, प्यार भी रहा है, फिर भी उनसे अलगाव हो जाता है मोस्टली। शनि के लिए मेष राशि नीच की राशि है। प्रॉपर्टी को लेके प्रॉब्लम होती है। अगर मकर लगन वाले प्रॉपर्टी की लाइन में जाते हैं तो इन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इनकी खुद की प्रॉपर्टी भी दूसरे के नाम चली जाती है, या इनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जाता है, क्योंकि मंगल है ये। कुछ आवाजें आ रही हैं, समझ नहीं पा रहा हूँ कैसी आवाजें। तो ये घर है, इनके घर का माहौल बहुत अच्छा नहीं होता, शांत माहौल नहीं होता। मम्मा की हेल्थ जो है वो स्टेबल नहीं रह पाती है। माँ का स्वभाव बहुत अच्छा या स्थिर नहीं रह पाता। आज कैसी है, आज ये डिपार्टमेंट शनि खुद लेके बैठे। वृषभ राशि, शनि जी ने शुक्र को, शुक्र कौन है? इनके अति मित्र हैं, ठीक है। शुक्र जो है इनके अति मित्र हैं, तो इन्हें अपने अति मित्र को इन्होंने डिपार्टमेंट दे दिया किसका? बच्चों, पढ़ाई का, धन प्राप्ति के प्रयास, शेयर मार्केट, ठीक है, इंटेलिजेंस। तो आप यहां पे देखोगे, यहां पे इनके बच्चे भी अच्छे निकलते हैं, सुंदर भी होते हैं, ये खुद भी पढ़ाई करते हैं। धन प्राप्ति में अगर ये कोई प्रयास भी करते हैं, कोई कदम भी उठाते हैं, तो वहां पे इन्हें सफलता मिलती है, क्योंकि इन्होंने खुद जो है अपने अति मित्र को डिपार्टमेंट ये दिया। और अति मित्र ऐसा कर क्यों पा रहे हैं? क्योंकि वो एक त्रिकोण के और केंद्र के स्वामी हैं, तो इसीलिए इन रोजगार भी ठीक चलता है इनका, और जो कदम उठाते हैं रोजगार के लिए, धन प्राप्ति के लिए प्रयास में, वो उसमें भी सफल होते हैं। केवल साइन के बेस पे अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मोस्टली जो है, अगर ये मकर लगन वाले हैं तो इन्हें क्या है कि सफलता की या मेहनत की या कोई कदम उठाने की एक लत टाइप की लग जाती है। आप ये सोचो कि नदी में मैंने पहली बार गोता लगाया और मेरे हाथ में कोई सोने का सिक्का लग गया, ठीक है, और मैं बाहर आया, मैंने देखा ये तो सोने का, तो मैं तो भाई बार बार गोते लगाऊंगा उसमें कि भाई चलो अब के एक आया है, अगली बार कूदा तो नहीं आया, मैंने कहा चलो एक बार तो आया, फिर मैं तिबारा कूदूंगा तो अब दो आ गए हाथ में। तो ये इसीलिए जो है मेहनत करते हैं, क्योंकि इनकी मेहनत जो है वो रंग लाती है, और वो रंग किस बेस पे लाती है? वो डिपार्टमेंट इन्होंने शुक्र को दे दिया, और शुक्र इनके अति मित्र है, वो बाध्य है इस चीज के लिए, मजबूरी में नहीं, खुशी में, कि भाई मेरे मित्र का घर है, मेरे मित्र की गाड़ी है, मैं तो अच्छे चलाऊंगा इसमें।
अब ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है छोटे भाई बहनों वाली राशि, पराक्रम की जो राशि, इनके भाई बहन जो है बीमार रह सकते हैं। भाई बहन का हाउस ये है नो डाउट, लेकिन आप राशि देखो, बीमार रह सकते हैं, कोई ना कोई उनमें से बीमार जरूर रहेगा। छोटे भाई बहनों का कर्जा है, इसीलिए यहाँ पे उन्होंने उनके पीछे जो है पैसा खर्च किया था। कर्जे का स्थान ये है, ये केवल पैसे का कर्जा नहीं है, ये बहुत सारी चीजों का कर्जा है, पूरी लाइफ का कर्ज यही है। शत्रुओं से बहस होती है, गाली गलौच जो होती है, वो भी कर्जा ही एक टाइप का। मैंने आपको कल परसों भी बताया था, कोई हमें ऐसे ही गाली नहीं दे सकता, हमारे ऊपर कोर्ट केस ऐसे ही नहीं चल सकते। भाई हमारे पेंडिंग कर्म हैं जो हम गाली खा रहे हैं, हमारे पेंडिंग कर्म हैं, हमें वकील को देना है पैसा, हमारे पेंडिंग कर्म हैं, हमें जो है डॉक्टर को पैसा देना है। ये एस्ट्रोलॉजी है, बहुत सारी चीजें एकदम लीक से हटके मिलेंगी आपको। एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं, आपको लगेगा कि जिस मेरे बाबा की 106 साल की एज थी, ठीक है, आप यकीन नहीं मानोगे, उनके शरीर में कोई रोग नहीं था, कोई भी रोग नहीं था जिसे आप ये बोल दो कि इन्हें ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम थी, किडनी की प्रॉब्लम थी, फलाने की, ए टू जेड उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। बस प्रॉब्लम ये थी कि मैं उनके साथ हूं, कि मैं जो है बच्चों की वजह से शहर आया हूं, ठीक है। ये पावर होती है 6 हाउस की, कि वो आपको कैसे सपोर्ट कर रहा है, वो आपसे पिछले जन्म का ऋण दिलवाने आया है, कुछ बकाया है या नहीं। जब 6 हाउस का जो लोड होता है वो किसी और के साथ ना हो, 6 हाउस में कोई ग्रह ना हो, तो आप पे 6 हाउस का ऋण बहुत कम है, बहुत ना के बराबर है। हर हाउस जो है किसी ना कि जैसे छठे हाउस में अगर कोई ग्रह है तो ऋण है, निश्चित तौर पर ऋण है। 8वां हाउस जिस चीज का है उस चीज का पेंडिंग पड़ा है, 12वां हाउस जिस चीज का है उस चीज का पेंडिंग पड़ा है। तीसरे भाव में कोई ग्रह है तो तीसरे हाउस से कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं हमारी प्रीवियस बर्थ से, पिछले बर्थ से, वो हमें चुकानी है। किसी का सूर्य यहाँ का है, आप क्या बोलोगे, इसे क्या पूर्व पुण्य बोलते हैं, पूर्व जन्म के पुण्य, पिछले जन्म के कर्म, प्रारब्ध पिछले जन्म के। तो आप क्या देखोगे, ये हाउस 5th हाउस इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये पिछले जन्म के हमारे जो किए गए कर्म हैं उनका है, उनके अकॉर्डिंग जो है यहाँ अच्छे बुरे प्लान करते हैं। तो पिछले जन्म के कर्म के कारण जो है इनका यश फैल जाता है। ये करेंगे 1% काम और इन्हें क्रेडिट ऑटोमेटिकली 100% का मिल जाता है। रीजन क्या है कि भाई इतना इन्होंने पिछले जन्म में मेहनत कर रखी है, पिछले जन्म में जो क्रेडिट नहीं मिला है वो अब इन्हें मिल रहा है। यही अगर शनि हो तो ये अगर अपना 100% भी काम करेंगे तो इन्हें 0% ही मिलेगा अपने से, क्योंकि यहाँ पे यश नहीं मिलेगा। शनि को यश नहीं मिला था अपनी लाइफ में। यश का मतलब है कि भाई उन्होंने कोई काम किया और पिता से शाबाशी मिली हो, शाबाश बेटा तुमने ये काम अच्छा करा, बहुत अच्छा करा, नहीं, उन्हें वहां पे प्रताड़ना ही मिली, उन्हें धुतकारा ही गया, ठीक है। जबकि उसका एंड रिजल्ट कई सौ साल बाद आ रहा है तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है कि भाई हाँ उस टाइम पे लगा था कि भाई शनि ने गलत किया लेकिन वो तो सही था।
सर अगर सूर्य और शनि एक साथ बैठ जाए तो फिर? सूर्य शनि एक साथ बैठ जाएं तो आपको नॉर्मली अगर आप देखोगे, कई लोगों ने कहा भी है कि भाई सूर्य जो है शनि को अस्त कर देते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि भाई सूर्य और शनि के दोनों को जो है रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। शनि अस्त होते हुए भी, अस्त ना हो तो सूर्य को खराब करते ही करते हैं, अस्त हो तो भी जो है सूर्य को बहुत बैडली इंपैक्ट पहुंचाते हैं। सूर्य जिस चीज का कारक है, जिस भाव का स्वामी है, वहां के कारकत्व में जो है सुखों में, कारकत्वों में कमी आ जाएगी। प्रैक्टिकल इससे ही लेंगे। यश अब नहीं मिलेगा, अब अपमान का खतरा है। अब पूर्व जन्म में जो किए गए अब बहुत अच्छे वो नहीं है, प्रारब्ध नहीं रहे, कर्म नहीं रहे। सूर्य और शनि की युति है तो बहुत अच्छा नहीं रहा। अब कोई बहुत अच्छा पद नहीं मिल सकता। पद यही तो 5th हाउस किसका है? मैंने आपको बोला, मैंने ये अमरेला का है, बोला था या नहीं? जी सर। वो किस लिए बोला था? वो इसलिए नहीं बोला था मैंने कि बारिश पड़ेगी वो छाता निकाल के। एस्ट्रोलॉजर बेवकूफ नहीं थे, ऋषि मुनि बेवकूफ नहीं थे कि जो उन्होंने लिखा है ये छाते का। छाते से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं। छाता जो मैंने बोल दिया है वो आज की लैंग्वेज में बोल दिया। छाता बेसिकली है छत्र का। छत्र, छत्र देखने को कहाँ मिलता है? जब दूल्हा चलता है घोड़ी पे बैठ के या कहीं पे भी बैठ के, उसके पीछे जो वो छत्र लगाया जाता है बड़ा सुंदर सा, जैसे राजा महाराजाओं के लगता था, वो छत्र की मैंने बात करी थी। आप लोगों ने पूछा ही। मैं हर चीजें आपको जो है खोल खोल के नहीं बता सकता कि यहाँ पे छत्र का या छतरी का क्या इंपॉर्टेंस है। आपने पूछा नहीं। मैंने आपको यहाँ पे 2 वर्ड बताए, पद और छाता। आप कनेक्ट करके देख लो पद और छाते का क्या मतलब है। और यश, किसी ने कोई बहुत अच्छा काम किया है तो उसे अच्छा पद मिला, पद मिला तो सम्मान भी मिला, यश मिला। तो वो जो पद मिला, जो पहले जो छत्र चलते थे मान सम्मान में, वो पीछे लेके नहीं, वो 2 बंदे वो लेके उसे बड़ा सा लेके घूमते फिरते थे, जिधर जिधर राजा जा रहा है या जिधर जिधर मंत्री जा रहे हैं उधर पीछे पीछे, कि भाई राजा महाराजाओं को धूप ना लगे, बारिश ना लगे, धूल मिट्टी ना लगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जी सर। तो वो चाहता था, वो यश का है, वो पद का है। तो अब जो है शनि और सूर्य के कारण अब यश नहीं फैल सकता, अब बदनामी होगी। अब बच्चे नहीं होंगे, अब पढ़ाई कंप्लीट, ऐसा हो सकता है पढ़ाई कंप्लीट ना हो, अब ज्ञान हमारा काम नहीं आएगा, अब जो पढ़ाई लिखाई हमने करी है वो काम नहीं आएगी। अब हमारा भाग्य साथ नहीं देगा, अब हम जो है बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं रहेंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ पे 9th हाउस के लोग हैं। अब यहाँ पे 9th हाउस वाली बात आ गई तो पिता भी आ गए, सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, तो अब पिता से भी नहीं बनना। ऐसा हो सकता है कि पिता बचपन में ही हमें छोड़ के चले जाए, तो पढ़ाई कहां से होगी? पता नहीं क्या क्या काम करने पड़ जाए पेट भरने के लिए, तो भाई अब तो चीजें खराब होगी। तो ये वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्बिनेशन है। बारह 13 महीने में रिपीट होता रहता है सालों, क्योंकि हर साल जो है सूर्य घूमकर वापस वहीं आ जाते हैं, हर साल घूमकर वापस वहीं।
लेकिन जो है शनि भी जो है कुछ डिग्री आगे चलते हैं, हो सकता है कि भाई 13वें महीने में मिलेगा, तो लगभग 13वें महीने में ये कॉम्बिनेशन आता है। अब जब ये कॉम्बिनेशन आता है तो एस्ट्रोलजर्स के कान खड़े हो जाते हैं। तो उस टाइम पे अगर कोई मुहूर्त पूछता है खास तौर से बर्थ के लिए, तो बहुत सावधानी से जो है उस टाइम पे हमें मुहूर्त देना होता है। अगर कुंडली में लग्नेश मजबूत हो जाए तो इस युति से जो है, जैसे गुरु लग्न में धर्म इसमें ही बैठ गए, तो अब ये हजारों लाखों दोष तो गुरु ही खत्म कर देंगे, तो इसका इंपैक्ट हमारी लाइफ में बहुत कम पड़ेगा। अब क्या है, गुरु की यहाँ पे पंचम दृष्टि आ रही है, तो गुरु जो है यहाँ पे हमें जो है 30% या 40% रिलीफ दिला देगा। अब जो ये बच्चा अधर्म के रास्ते पे चल सकता था, अब 9th एस्पेक्ट से ये धर्म को संभाल लेंगे, अब ये भाग्य का उदय कर देंगे। केवल एक युति के बेस पे बोलना वो मतलब वो 100% सही नहीं बैठ सकता, और बहुत सारी चीजें होती है। डिग्री वाइज कितने नजदीक है, बल कितना है, हाउस में बल कितना है। इस मेष राशि में बैठे, मेष राशि का जो है स्वामी कहाँ है, अगर मेष राशि का स्वामी नीच का है तो निश्चित तौर पे जो है अब चीजों में और ज्यादा गिरावट आएगी। अगर मेष राशि का स्वामी मंगल अगर 11th हाउस में बैठ के इन पे दृष्टि डाल रहा है, तो अब जो है ये चीजें, तो मैं बता रहा हूँ 70 to 80% जो है ये मंगल ही संभाल लेगा, ये सूर्य को खराब नहीं होने देगा, क्योंकि ये सूर्य का साथी है, लेकिन ये शनि को खराब करेगा। अब शनि के कारकत्व तो कितने हैं आप देख लो, यहाँ पे 11th हाउस के भी लॉर्ड हैं, इसके 3rd हाउस के, 2nd हाउस के, और जिन जिन चीजों के कारक हैं, तो वह शनि के कारकत्वों में प्रॉब्लम आ जाएगी। उस लेवल की बर्बादी नहीं होगी, क्योंकि एक नियम और है, अगर मान लो कोई भी ग्रह नीच का है, ठीक है, जैसे इसमें ले लेते हैं, यहाँ पे शनि देव जी नीच के हैं, ठीक है, और जिस राशि में ग्रह नीच का होता है उस भाव का स्वामी उसे देख ले। मान लो यहाँ पे मंगल आके बैठ गए हैं, और मंगल जो है या मंगल यहाँ पे हो, या फिर जो है मंगल यहाँ पे आपके मकर के मंगल हो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंतर सब में आ जाएगा, दृष्टि का अंतर आएगा, मंगल ही दृष्टि आ रहे हैं लेकिन अंतर आ जाएगा। ऑफ टॉपिक चल रहे हैं लेकिन फिर भी समझा देता हूँ, क्योंकि आ गया है मेरे मन में तो मैं समझा देता हूँ। वो तो शनि और सूर्य की युति के कारण हो रहा है। तो मंगल के घर में शनि नीच के होंगे और मंगल देख रहे हैं, तो यहाँ पे शनि बहुत अधिक जो है नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डाल सकते। समझ लो, आप ऐसा समझ लो कि हमारे घर में चोर गुंडे डकैत घुस के बैठ गए हैं और हम बाहर बंदूक लेके खड़े हैं कि भाई आ जाओ, आप तो तुम्हें छोड़ने वाले हैं नहीं, तो बेचारा चोरी करके लेके क्या जाएगा, उसे पता है कि तो बाहर निकलेगा और मरेगा, तो वहां कुछ वो उधम नहीं उतारता है, कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करता है, उस हाउस को बहुत ज्यादा डैमेज नहीं कर सकता, उसकी मजबूरी है शांत बैठना। समझ गया? रश्मि जी समझे नहीं समझे? जी सर। तो नीच का कोई ग्रह है, उसका अभी मैंने बेसिक में जो पढ़ाया था भाई, नीच का जो है बहुत अच्छा फल नहीं देता है। अब यहाँ पे जो है आप देखो बहुत अच्छे से हम जो है उस पे आ गए, न्यूट्रल पे आ गए, भाई ये कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भाई आप प्रैक्टिकल सोचो ना, आप ऐसे ही सीख पाओगे। मैं अगर आपके घर में चोरी डकैती डालने जाऊं, मतलब बोला क्या गया है कि भाई नीच राशि में ग्रह जाएगा तो वो फल को खराब कर देगा, वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, बुरा प्रभाव देगा या बुरे रिजल्ट देगा। उसका रीजन है ना कि भाई मैं अपने शत्रु के घर में जाके नीचता का व्यवहार कर रहा हूं,
या वहां मैं चोरी डकैती करने गया, मैं आप ही के घर में जाके जो है कुछ कैश निकालना शुरू कर दूं या सामान निकालना शुरू कर, आप बाहर डंडा लेके खड़े हो जाओ। अब बताओ, आप खुद सोचो कि मैं क्या चोरी कर पाऊंगा? मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं पिटाई के डर से अंदर चुप और बैठ, ले तो कुछ जाऊंगा ही नहीं, पिटाई के डर से अंदर और बैठ जाऊंगा। होगा या नहीं होगा ऐसा? जी सर। तो वैसा ही जब सामने से बिल्कुल जो है मंगल की दृष्टि जाएगी या उस भाव के लोड की दृष्टि जाएगी, तो वह नीच का ग्रह जो है उधम नहीं मचा पाएगा, उस हाउस को डैमेज नहीं कर पाएगा। ठीक है, जी सर। अच्छा, तो ये तो बात हो गई कि सीधी सातवीं दृष्टि से। अब यहां पे क्या है, अब यहां पे जो लफड़ा था वो था हमारे परिवार का, समझ रहे हो, हमारे कुटुंब का, उसके बंटवारे का, इनकम का। ठीक है, शनि सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस हमारे कुटुंब का होता है, जॉइंट फैमिली का होता है। मंगल कहां बैठे हैं? पार्टनरशिप वाली, यहां पे हिस्से बटेंगे तो ये बाउंडर खड़ा होता है। सेवंथ हाउस है पार्टनरशिप में, यहां पे पार्टनरशिप टूट रही है, मंगल है, टकराव हो रहा है। एट्थ हाउस है, पुरखों की प्रॉपर्टी है, और सेकंड हाउस है, पुरखों का घर है। ठीक है, यहां पे जो है प्रॉब्लम आएगी लाइफ पार्टनर को लेकर, सेकंड उसको मैरिज को लेके, ठीक है, बिजनेस को लेके। यहां का गैस करो, अगर मंगल यहां से दृष्टि फोर्थ एस्पेक्ट डाल रहा है, यहां से किस चीज की प्रॉब्लम है? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए, कुछ तो बताओ, गलत सलत तो बताओ। और एक बात और बता दूं, ये वाली जो दृष्टि है ये एट्थ एस्पेक्ट से देख रहे हैं, ये बहुत अधिक मारक है, तो यहाँ पे क्लैशेस बहुत ज्यादा आएंगे। और यहाँ पे सेवंथ थी, ये इतनी मारक नहीं है, और यहाँ पे फोर्थ एस्पेक्ट है। सिर्फ फोर्थ तो अच्छा होता है मंगल का। आप अच्छा कुछ मैं देखो, वो सिचुएशन पे डिपेंड है कि वो ग्रह कहाँ बैठा है, मैटर क्या है, माँ का मैटर है, प्रॉपर्टी का मैटर है, हेल्थ का मैटर है, प्लॉट का मैटर है, बाग बगीचों का मैटर है। वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है मैटर किस चीज का है। आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे क्या मैटर हो सकता है अपने हाउस को, तो भाई आप ये देखो, हमने इतना तो कंफर्म कर लिया ना कि मंगल अपने भाव को देख रहा, वहां पे कुछ गलत नहीं होने देगा। वहां पे आप ये देखो कि मैटर किसका है, मैटर है हानि का, मैटर है लाभ का, बड़े भाई का, मित्रों का, फ्रेंड्स का, मैटर है मनी का, सिर्फ फैमिली परिवार का। मैटर है फैमिली का। अब तो आइडिया लग ही जाना चाहिए। और सर वो वाणी का। बिल्कुल, वाणी का भाई, गाली गलौज जहां मंगल शनि आ गए, गाली गलौज तो हो ही जाएगी, मारा पीटम जूता जुताई ये सब चीज होती। हाँ,
तो सर वही ये होगा कि लड़ाई झगड़े रहेंगे फैमिली से। सर प्रॉपर्टी में सही रहेगा इनका। अब क्या पर है, हाँ बिल्कुल, देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा मतलब चीजों को मिनिमाइज करते चलो। अब जो है प्रॉपर्टी का केस नहीं है, एट्थ हाउस वाला केस नहीं है, मैरिज वाला केस नहीं है, लाइफ पार्टनर वाला केस नहीं है, बिजनेस वाला केस नहीं है। अब जो केस है वो इनकम वाला है, बड़े भाई वाला है, मित्र वाला है, पैसे वाला है। समझ गए आप? अब तो कड़ी जोड़ लो। नहीं जुड़ पा रही पटेल जी, कुछ तो आइडिया लगाओ। अरे भाई, दोनों भाइयों में विवाद हो गया है पैसे को लेके, ठीक प्रॉपर्टी है? को लेके, पैसे को लेके। प्रॉपर्टी नहीं आएगी अभी, प्रॉपर्टी नहीं आएगी। अच्छा, जो डिपॉजिट है, जो कैश है, जो गहने हैं, अच्छा, जो बैंक बैलेंस है, जो जमा हो रखा है, उनमें प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा। समझ रहे हो? अब सेकंड केस क्या बनेगा? सेकंड केस बनेगा कि मित्र के साथ में पैसे को लेन देन को लेकर प्रॉब्लम होगी। जी, जी। केस कहाँ है? केस आप ये देखो, सर मित्र के साथ क्यों? 1 2 3 4 मित्र वाला क्यों सर? आपने बताया मित्र के साथ क्यों आएगा? क्योंकि मंगल 11th हाउस में बैठे। 11th हाउस इज अवर फ्रेंड सर्किल, 11th हाउस इज अवर बड़े भाई या बड़े भाई जी। बहन। हम्म। ठीक है? अब शनि की राशि देख लो, आप कहाँ कहाँ पे बैठी है। शनि की राशि जो है आप हानि वाले भाव में देख रहे हो, एक्सपेंडिचर वाले भाव में देख रहे हो, ठीक है, छल कपट वाले भाव में देख रहे हो। दूसरी राशि कहाँ है? लाभ भाव में, इनकम वाले भाव में। तो पैसे का बंटवारे का कुछ लेना देना है, उसमें कुछ घपला हुआ है, वहां प्रॉब्लम हो जाएगी। और कमजोर कोई नहीं है, ठीक है? शनि कमजोर पड़ रहे हैं। रीजन क्या है? शनि नीच की अवस्था में, मंगल ने पावर ले ली है। तो क्लैशेस तो होने पक्के हैं, लड़ाई झगड़े तो होने पक्के हैं, बंटवारा तो होना पक्का है। सर शनि की भी दृष्टि है ना मंगल पर। शनि की अगर आपने काउंट कर ली है तो आप 10वीं दृष्टि काउंट कर लो, ठीक है? तो अब मैं आपको बताऊं कि यहां पे क्या पॉजिटिव आएगा, आप बताओ। ये अगला गाली, स्टेप। लड़ाई वगैरह, बोलचाल, गाली गलौज। इसे होने के बाद में भी यहां पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। मैं आपको यहां पे एक टर्म नोट कर लेना, राशि परिवर्तन। एस्पेक्ट को भी अभी छोड़ दो। मंगल शनि की राशि में है, शनि मंगल की राशि में है, तो राशि परिवर्तन एक राजयोग कारक है। राजयोग, राजयोग जो है ये फलित कर देता है, बेशक दुश्मन हो। मैंने आपको एक दिन ये भी बताया था कि जब भी राजयोग फलित होते हैं तो उनकी कीमत चुकानी पड़ती है, और उनमें जो जिम्मेदार ग्रह होते हैं वो खास तौर से क्रूर ग्रह होते हैं, एनर्जेटिक ग्रह होते हैं। समझ रहे हो? हमने जो सत्ता दोबारा से इंडिया की हासिल करी थी, काफी मारकाट हुई थी, काफी लड़ाई झगड़े, काफी आक्रोश फैला था, ठीक है? प्यार से कभी ये इंडिया हमारा नहीं होता। अंग्रेज प्यार से कभी जाने वाले थे ही नहीं यहाँ से, ठीक है? गांधी जी कितने ही धर्म का पाठ पढ़ा लेते, उनमें घर घर जाके अंग्रेजों के गीता भी बांट देते ना, वो पढ़ भी लेते तो भी वो छोड़ के नहीं जाते। तो जब भी कभी बदलाव होता है तो क्रूर ग्रह उसमें जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि वहां पे एनर्जी चेंज करी जाती है। राजयोग में
जब राजयोग फलित होता है तो वहां पे भी जो है एनर्जी चेंज होती है। आप अर्श से फर्श पे पहुंचते हो तो आपको जो है सॉफ्ट सौम्य ग्रह जो है नहीं पहुंचा पाते हैं, तो इतना बड़ा बदलाव जो है वो नहीं ला पाते हैं। वो आपको इजीली जो है किसी चीज को अवेलेबल करा देते हैं, जॉब इजीली लग जाएगी, इनकम साफ सुथरी इजीली आ रही है, ठीक है काम चल रहा है। अब ये जो योग बना है ये बना है बहुत ज्यादा जो है लूज मनी का, बहुत तगड़े पैसे का। क्योंकि यहाँ पे जो है ग्रहों ने, ये लक्ष्मी योग की कैटेगरी में आएगा, जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड जब जो है मतलब धन, धन कहां से आ रहा है, धन तब आ रहा है तब यहाँ पे लाभ हो रहा है, समझ रहे हैं, ये लाभ भाव है। लाभ भाव का स्वामी जो है वो धन भाव में बैठ गया, धन भाव का स्वामी जो है लाभ भाव में बैठ गया। अब क्या है, अब ये जो चीज है ये चेन रिएक्शन बन गई कि ना अब लाभ खत्म हो रहा है ना धन खत्म हो रहा है, ना धन खत्म हो रहा है ना लाभ, लाभ भी बढ़ रहा है धन भी बढ़ रहा है, धन भी बढ़ रहा है लाभ बढ़ रहा है। अब एक दूसरे, अब ये क्या है, ये शनि मजबूर कर रहे हैं मंगल को, मंगल यहाँ पे क्या है, शनि जो है धीमा कर रहे हैं चीजों को। धीमा कैसे कर रहे हैं, यहाँ से खर्च नहीं होने देंगे शनि, बेशक वो खर्च भाव के स्वामी। अब यहाँ पे ये जो सेकंड भाव का जो डिपार्टमेंट है मंगल का है, अब मंगल यहाँ पे जो है एकदम पेड़ वाले पैसे के काम कर रहे हैं कि भाई बस अब एनर्जी लगानी है, पेड़ को हिलाना है, पैसे अपना आप निकलने, लाभ होगा चारों दिशाओं से, 10 दिशाओं से लाभ होगा। तो अब जो है ये एक प्रकार का लक्ष्मी योग है, काफी कठोर है, सौम्य नहीं है, इजीली नहीं है। ठीक है, शनि मंगल की युति आई है, कुछ ब्लास्ट होने के बाद में, कुछ बवंडर होने के बाद में, घर छोड़ने के बाद में, परिवार में क्लैशेस पड़ने के बाद में ये कांड तब हो, बड़े भाई से या मित्र से अनबन होने, गाली गलौच होने के बाद में अब ये कांड हो। ये ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे विपरीत राजयोग करते हैं, लेकिन विपरीत राजयोग में मैंने आप देखा था कि कहीं लिखा नहीं है, मैंने मेरी खुद की जो है वो है, जो मैंने प्रैक्टिकल करा है, जैसे ही विपरीत राजयोग शुरू होता है विपरीत परिस्थितियां होती हैं, ठीक है, और कुछ ना कुछ हाइक मिल जाती है, मतलब कुछ बड़ा सा कुछ हो जाता है, लाभ मिल जाता है, जिससे आपको है वो आपका वही कि भौतिक जीवन से जुड़े हुए पैसे, लॉटरी, सट्टा, जुआ, प्रॉपर्टी, गाड़ी, शादी हो जाना, वहां से दहेज मिल जाना, एक हाइक मिल जाएगी आपको बस। और जैसे ही उस ग्रह का टाइम पीरियड खत्म होता है, वो जो आया था वो भी सब खा चाट के खत्म, खर्च बर्बाद, इधर उधर चला जाएगा। ठीक है, मतलब उसी टाइम पीरियड के लिए वो आया है, उसी टाइम पीरियड में आपको उसका जो भी मजे लेने हैं, लुत्फ उठाने हैं, खर्च करना है, जो करना है उसी काम पे आप कर, उसी टाइम पे कर लो। ठीक है, सूर्य की जो दशा है वो काफी टाइम कम के लिए आती है, तो ये यहाँ पे थोड़ा उसी हिसाब से चलना पड़ता है। शुक्र के कारण राजयोग बना हुआ तो 20 साल है, 20 साल में वो आनंद से रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। शनि के टाइम पीरियड में भी आनंद से रह सकता है। बहुत सारी चीजें लिखी कहीं नहीं है, आपको बार 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 प्रैक्टिकल करनी पड़ेगी। आप जो मैंने ये छत्र वाला बताया, जो मैंने ये अभी कॉम्बिनेशंस बताए, राशि परिवर्तन बताया, आप इससे भी 100 गुना अच्छा निकाल सकते हो। रीजन वही है कि केस स्टडी, प्रैक्टिकल, कंसंट्रेशन, बेसिक्स पे काम करो, चीजों को कनेक्ट करके देखो। अभी इसमें कुछ डाउट है? नहीं सर।
जी आप जॉब पे हो? जी नहीं, अभी तो छुट्टी पर हूँ मैं। किस चीज की आवाज आ रही है? नहीं बताएंगे, चलो। अगर देखो मकर लगन में कुछ पाप ग्रह आ जाए तो हम क्या है, अब हम दादागिरी में उतर जाते हैं। अब व्यक्ति के कर्म जो है हीन हो जाते हैं, छोटे कर्म होते हैं, लुच्चे लफंगे वाले, जेब कतरों वाले। ठीक है, अब व्यक्ति से, क्योंकि कर्म की राशि है, व्यक्ति कर्म प्रधान है। अब खराब ग्रह बैठेंगे, नेगेटिव एनर्जी वाले बैठेंगे, तो अब वो ऐसे ही काम करेंगे। अब राहु हूं तो व्यक्ति स्वार्थी हो जाएगा, अपने काम निकलवाने के लिए कुछ भी करेगा। अब जहां शनि की जड़ता थी, अब ये जो है इसमें चालाकी जो है राहु की भी आ जाए, अपना काम निकलवाने के लिए। अब ये एक्टिंग करना सीख गया, तो ये अभिनेता भी बन सकता है, एक्टर भी बन सकता है। बुद्ध की चतुराई मैंने आपको बताई दी। शनि का मैटर है तो कुछ और पृथ्वी तत्व वाली राशि है तो कुछ ना कुछ माइनिंग से रिलेटेड आ सकता है। जो वो नहीं होते, वो पृथ्वी के नीचे जो है, वो क्या बोलते हैं उसे, भूगर्भ वाले जो होते हैं, पुरातत्व वाले विभाग, जो कुछ ऐसा जो होता है, माइनिंग का जो काम करते हैं, वो सब चीजें, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह। जो लोग क्रूड ऑयल वगैरह निकालते हैं और उन सब का काम करते हैं, वो भी आ जाएगा। जो मकर जो राशि है वो गवर्नमेंट का साइन है, समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट जॉब भी इनके लिए अच्छी होती है, और ये देखने को मिलते भी हैं गवर्नमेंट जॉब। स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया, वर्क ओरिएंटेड है, इन्हें पता है कि भाई पैसा कमाना है। शुक्र ने हरी झंडी दे ही रखी है। तो इन्हें किसी भी स्थिति में अपना रोजगार जो है पक्का करना है, तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ दिनकर रुझान रहता है। एक केस मैं बताता हूँ, यहाँ पे शुक्र था एक व्यक्ति के, यहाँ पे शुक्र अपनी लाइफ में इन्होंने 2 गवर्नमेंट जॉब करी है, अभी दूसरी पे चल रहे हैं। आप देखो, एक से रिटायरमेंट ले लिया है, वहां से जो है वो आ रही है, क्या बोलते हैं उसे, पेंशन आ रही है, और दूसरी पे अभी चल रही है, दूसरे की सैलरी उठा रहे हैं। 10th हाउस गवर्नमेंट का है, और ये जो है पद का है, और गवर्नमेंट वाले भाव के भी स्वामी शुक्र हैं, पद वाले भाव के भी स्वामी शुक्र हैं, और बैठ गए यहाँ पे। हरी झंडी यहाँ से सूर्य ने दी थी, सूर्य उच्च की अवस्था में थे, अर्धरात्रि के आसपास का जन्म था, तो सूर्य यहाँ पे उच्च के थे। घर से अलग जरूर हो गए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब जो है इन्हें डबल डबल मिली। जो मैं आपको केस स्टार्टिंग में बता रहा था कि भाई बच्चे अच्छे, और बच्चे भी इनके सुंदर हैं, अच्छे हैं। शुक्र आके बैठ गए हैं, तो वहां पे इन्होंने स्टैंप लगा दी है कि भाई हाँ, अब बच्चे अच्छे। अगर ये जो है, आप ये समझो, शुक्र यहाँ पे पड़ जाते, गवर्नमेंट जॉब तो तब भी लगवा देते, लेकिन बच्चे इतने अच्छे नहीं।
तब कैसे लग जाती गवर्नमेंट जॉब? सूर्य गवर्नमेंट जॉब के कारक हैं, गवर्नमेंट के कारक हैं। 10th हाउस पे एस्पेक्ट डाल रहे हैं, तो यहां से एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है, उच्च की अवस्था में है। और यहाँ पे सूर्य जो है माँ की प्रॉब्लम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की प्रॉब्लम कभी नहीं कर सकते, गवर्नमेंट से लाभ दिलवाते हैं। एक बात। दूसरी बात, सूर्य जो कि यहाँ पे उच्च की अवस्था में है, रोजगार भाव से कनेक्टेड हैं, प्लस क्या है गवर्नमेंट भाव से कनेक्टेड है, उसी की राशि में शुक्र बैठे हैं, और शुक्र कहाँ के? रोजगार भाव के। तो अब जो डिपार्टमेंट है, अब डिपार्टमेंट हमारा चेंज हो जाएगा, अब हम जो है खुफिया विभाग में जाएंगे। ठीक है। इसमें एक बात और है, मैंने याद नहीं है मुझे कि मैंने आपको पहले बताई थी या नहीं बताई थी, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अभी यहाँ पे मकर लगन में आप यहाँ पे देखोगे सूर्य है, सूर्य की राशि कहाँ पड़ रही है? 8th हाउस में। दो ग्रह ऐसे हैं जिन्हें अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। मैंने बताया था ये टॉपिक नहीं आपको? जी नहीं। सर ये बताया था बस इसमें शुक्र अच्छा होता है अष्टम ग्रह में, वो अष्टम भाव में। हाँ, उसका रीजन मैंने बताया भी था। दो ग्रह ऐसे हैं जिन्हें अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। पहले है सूर्य। सूर्य जो है लाइफ गिविंग प्लैनेट है, मतलब कि वो लाइफ देने वाले हैं। ठीक है, लाइफ को लेने वाले नहीं, मतलब हम नॉर्मली ऐसे फिलोसफिकल वे में हम बात कर रहे हैं बस। वो जो कारक है वो जीवन के कारक हैं। शनि जीवन के हरण के कारक है। ठीक है, तो जितने भी प्रकाश वाले ग्रह हैं, प्रकाश वाले ग्रह कौन से हैं? सूर्य, चंद्रमा। चंद्र इन्हें अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, क्योंकि ये जीवन दायनी ग्रह हैं, जीवन देने वाले ग्रह। ठीक है, दूसरा जो केस बनेगा वो हमारा धनु लगन में बनेगा। धनु लगन में यहाँ पे कर्क राशि पड़ती है, कर्क राशि पड़ेगी, तो ये अष्टमेश होने के कारण जो है अष्टमेश के दोष से मुक्त रहेंगे चंद्रमा। अगर कोई और ग्रह अष्टम में बैठ जाए तो आप उसे अष्टमेश मान के चल लो कि भाई अब ये प्रॉब्लम जो करेगा ना वो ये ग्रह करेगा बहुत ज्यादा। खास तौर से मैं मृत्यु की बात कर रहा हूं कि भाई मृत्यु या एक्सीडेंट वगैरह, उन सब चीजों के। ठीक है, लेकिन क्या है कि भाई शनि का लग्न है, अष्टमेश कौन है? सूर्य है, तो दोनों की शत्रुता है, तो प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। शनि यहाँ पे, सूर्य यहाँ पे प्रॉब्लम करेंगे ही करेंगे। ठीक, एक बार। अब मकर राशि के लिए सूर्य का बिहेवियर क्या है उसको हमें चेक करना है। बताइए, मकर राशि जो है साउथ डायरेक्शन वाली है, यहाँ पे सूर्य एकदम पीक पे होते हैं, जी। एकदम चमत्कार पावर में होते हैं, चमचमाते हुए। तो भाई यहाँ पे पावर में होते हैं, सूर्य पावर में होंगे, यहाँ पे मंगल भी पावर में होते हैं। ठीक है, साउथ डायरेक्शन में सूर्य प्लस मंगल, यानी कि 10th हाउस में काल पुरुष की कुंडली में दोनों ग्रह पावर में आ जाएंगे। मंगल कौन सी दिशा में दिग्बली होते हैं?
सर दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में सूर्य दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में। ठीक है। दक्षिण दिशा की जो राशि है वो मकर राशि है, कालपुरुष में कोई, तो राशि के लिए बिहेवियर अच्छा है, नो डाउट। शनि के लिए खराब है। बस हमें यहाँ पे मकर लगन में ये चेक करना होता है कहीं शनि और मंगल की युति ना हो या फिर दृष्टि संबंध ना हो, राशि परिवर्तन हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसीलिए जो है यहाँ पे सूर्य ने जो है यहाँ पे अच्छा कर दिया। इनकी नीच की राशि होती है। और देखो सूर्य यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे तो नीच की दृष्टि मानी जाएगी सूर्य के लिए कि भाई ये तुला राशि है, तुला राशि के लिए काम बिगाड़ेंगे। लेकिन आप ये देखो कि शुक्र फिर से पावर में आ गए। शुक्र यहाँ पे अगर बैठ जाते हैं तो शुक्र को ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब इन्होंने जो है ये घर से बेघर भी नहीं करे, ठीक है। माँ की हेल्थ को, क्योंकि सूर्य जहां बैठते हैं वहां जीव हानि होती है, माँ की हेल्थ को प्रॉब्लम रहेगी, इनकी खुद को भी हार्ट की प्रॉब्लम रहेगी, चेस्ट की प्रॉब्लम रहेगी। मन में पीड़ा रही है, मन में पीड़ा उत्पन्न करता है। मैंने आपको बताया था सूर्य यहाँ पे 4th हाउस में, नहीं मैंने अभी नहीं पढ़ा है ना हमने कि भाई कौन से प्लैनेट कौन से ग्रह में। इसी सूर्य ने इन्हें गवर्नमेंट का मकान दिलवाया। लाइफ टाइम जो है ये गवर्नमेंट से रिलेटेड मकान में रहेंगे। अपना मकान खरीदा भी है व्यक्ति ने तो वो भी गवर्नमेंट वाली सोसाइटी में, कि वहां पे वही खरीद सकते हैं। यहां का सूर्य कंजूस भी बना देता है, ठीक है। तो यहां पे आप कोई सा भी ग्रह ले लो, आप लग्नेश शनि को भी यहीं पे भी बैठा दोगे तो आप सारे ग्रहों को हटा दो, आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये सर्वगुण संपन्न है। कमी तो फिर भी निकलेगी इसमें, क्योंकि भाई इसका हृदय कठोर हो गया। अब ये व्यक्ति इतना कठोर है, ये किसी से दो मीठे बोल नहीं बोल सकता। अपने लाइफ पार्टनर की जो है इमोशनली सपोर्ट नहीं करता, इमोशनली उसके बाद जो जो भावनाएं हैं उनकी कदर नहीं करता है। तो प्रॉब्लम तो यहां भी है। ठीक है, लेकिन अच्छा भी है, संघर्ष के बाद में उन्नति मिली है, रोजगार अच्छा देता है, बाद में अथॉरिटी मिलती है, एडमिन में जगह मिलती है, लीडरशिप क्वालिटीज आ जाती हैं, गरीबों का मुखिया बन जाता है, ग्राम का प्रधान बन जाता है। यहीं पे अगर शुक्र आ जाए, शुक्र मित्र की राशि में है और योग कारक ग्रह हैं, तो ये मंत्री पद तक दिलवा दे, मंत्री पद, ठीक है। क्योंकि ये उस चीज को लेके बैठे हैं, गवर्नमेंट वाले हाउस को, पद वाले हाउस को, और खुद मंत्री के नाम से जाने जाते हैं। मंत्री दो ही तो ग्रह हैं, गुरु हैं और शुक्र है। अगर आप यहाँ पे गुरु को बैठा दो तो गुरु तो यहाँ पे आप देखो क्या मारक चीजें लेके बैठे हैं, कितनी खतरनाक चीजें, 12th हाउस, 3rd हाउस, और ऊपर से नीच की ओर हो गए। ये मंत्री बना देंगे? नहीं बनाएंगे। केवल ग्रह के बैठने से सब कुछ आप नहीं बोल सकते कि भाई लगन में गुरु हो गया तो आप ये ज्ञानवान हो गए, ठीक है, वो लेके आएंगे, लेकिन वो ज्ञान किस काम के लिए यूज कर रहा है वो आप वो देख लेना। वहां पे वो शुक्र गुरु जो है वहां पे अच्छा ज्ञान, उसका प्रचार प्रसार, काम में लाना, धर्म में लाना, वो काम नहीं करेंगे। अब वो पब्लिक का बेवकूफ बनाने के लिए काम करेंगे, रोजगार दिलाने वाले दलाल बन जाएंगे, पैसे ठगने वाले आदमी।
तो ये गुरु का अपना नेचर नहीं है। अब वो ज्ञान बांट रहे हैं कुछ और काम के लिए, क्योंकि गुरु में यहाँ नीचता आ गई। गुरु में नीचता आने पे कल जब आप पटेल जी जुड़े थे तो क्या हाल हुआ, जो अब वो बता रही थी अर्चना जी। ठीक है, तो ऐसे गुरु का ये फल होगा। अब यहाँ पे बहुत अच्छा कौन कर रहे हैं, शुक्र। शुक्र बेशक जो है दैत्यों के गुरु है, लेकिन अब देखो वो मंत्री पद दिला रहे, व्यक्ति को सुंदर बना रहे। अब बेशक शनि का लग्न है, बेशक शनि लग्न में ही बैठे हो या नहीं बैठे हो, अब शुक्र आ गए हैं। अब जो है ये प्यार से बात करें, अब ये रोमांटिक हो गया, अब ये भावनाओं की कदर करने वाला हो गया। पहले तो ये कभी लोशन तक नहीं लगाता था शरीर पे, इसका शरीर रुखा रुखा रहता था, अब तो ये परफ्यूम भी लगा के निकलता है। ठीक है ना। पहले शनि बैठे थे, बाल भी उड़ के, चलो कोई दिक्कत नहीं, बाल बड़े मोटे मोटे रूखे पड़े, तेल नहीं लगा रहे तो इन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। अब तो देखो ये जो है ट्रांसप्लांट भी करा लेंगे, अब तो ये करले भी करा के चलेंगे, समझ गया। तो ये इम्पैक्ट पड़ जाता है। अब मित्र की राशि में बेशक उच्च के ना हो, बेशक स्वराशि के ना हो, लेकिन ये स्वराशि से कम भी नहीं है, क्योंकि मित्र की राशि में। अब इन्हें हर जगह से हर टाइप की सपोर्ट मिलने वाली है, रोजगार की भी, पैसों की भी, बच्चे की भी। अब इन्हें कोई रोकने वाला है नहीं। शनि मकर राशि में बैठ गए हैं, एक पंच महापुरुष योग भी बन रहा है। कौन सा? शशि योग। शशि योग। ठीक है। बुध की बात करें, बुध निश्चित तौर पे शुभ ग्रह हैं इस कुंडली के लिए, क्योंकि वो धर्म त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, वो 9वें भाव के स्वामी हैं। लेकिन साथ में जो है छठे भाव के स्वामी होने के कारण उनमें थोड़ा दोष जरूर आएगा, दोष मुक्त नहीं हो सकते। ठीक है। शनि के मित्र हैं तो ठीक है। तो भाग्य का जो डिपार्टमेंट है बुध के पास में गया है। ठीक है। बुध की स्थिति तय करेगी भाग्य कैसा है। भाग्य में ही सब कुछ है, कहने का मतलब रोजगार, बच्चे, इनकम, ये सब भाग्य से तो प्राप्त होते हैं। तो वो कहानी कहीं और की नहीं, वो एस्ट्रोलॉजी की ही है। सब कुछ भाग्य से ही प्राप्त होता है। अगर मंगल की बात करें तो मंगल यहां पे आप देखोगे, मंगल लाभ भाव का स्वामी है और 4th हाउस का, तो केंद्र का है, और 11वें भाव के लगन में आके उच्च के हो गए। तो अब जो है ये हाउस जो है इमोशंस का है, माता का है। अब यहां पे ये आप देखो अपनी राशि को देख रहा है, फिर भी जो है ये मां की हेल्थ को बैडली इंपैक्ट करेगा। ठीक है। मारेगा नहीं, अप एंड डाउन आएंगे। इनकी खुद की मां का जो व्यवहार है, जो आचरण है, जो बोली है, वो कठोर होगी, बोल्डनेस होगी, खुद भी बहुत तगड़े वाले डिसीजन लेने वाले, कठोर हृदय वाले, क्रूर हैं। अब इन्हें अथॉरिटी मिल गई है कि अब आप जो है इन पे रूल करो, इन पे। तो ये भी जो है पीसीएस लेवल के लिए उपयुक्त कॉम्बिनेशन है, मकर लगन का, लगन में जो है मंगल। अब ये रोचक योग बन गया।
मंगल केंद्र में उच्च के हो या लगन में उच्च के हो तो रोचक योग बने। आप इन्हें कभी भी आराम से बोलते हुए नहीं देखोगे, आराम से काम करते हुए नहीं देखोगे। ये हमेशा आपको जल्दी में, एनर्जेटिक, गुस्से में, इनके लिए बोला जाता है यार ये कभी थकते नहीं है, कभी बैठ नहीं सकता क्या आराम से। मैंने तो कभी भी देखा ही शांति से बोलते हुए नहीं देखा, कभी चिल्ला रहा है, कभी लड़ रहा है, कभी लड़ रहा है, ये जैसा काम। मकर लगन वालों के लिए अगर केतु लगन में आ जाए तो वो प्रॉब्लम। अब वो रोजगार नहीं करने देगा, अब तो ये कहेंगे हमें कुछ नहीं करना है, हम नहीं करेंगे कुछ, कर लो जिसको जो करना। अब ये हथकंडे अपनाएंगे अपना जीवन चलाने के लिए, अपने रोजगार चलाने के लिए। यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी जो है काम नहीं आएगी, क्योंकि उनके लिए नीच की राशि है। अगर दृष्टि भी पड़ जाए, गुरु साथ में भी बैठे हो, तो ये गली के जादूगर बन जाते हैं, खेल दिखाने वाले। ठीक है, सपेरे, ठगन विद्या, जादूगर, ये सब चीजें मतलब काफी शनि और केतु का कॉम्बिनेशन वाला जो कहानी है वो घटना घटित होनी शुरू हो जाएगी, ऐसी प्रवृत्ति हो जाएगी। भिखारी, फकीर, ये सब चीजें मोक्ष की प्यास नहीं है, बस अपना जो है जुगाड़ लगा के दाल रोटी का काम चला लो, या अब भूख लगी है, अब का काम चल रहा है, कल की कल देख लो, हमें कोई काम करना तो है नहीं। चंद्रमा अगर लग्न में हो, अब इनका मन स्थित नहीं रहेगा। अब इन पे जो है जो इमोशनल इनका लाइफ पार्टनर है उसका इम्पैक्ट करना शुरू करें। अब वो इमोशनली इन्हें कंट्रोल करना शुरू करें। अब इनकी लाइफ पे जो है उनके इमोशंस का जो है बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। अब उनकी सोच का, उनके व्यवहार का इम्पैक्ट पहले नहीं पड़ रहा है, जैसे ही चंद्रमा बैठेंगे अब पढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ये जॉब नहीं करेंगे, अब ये बिजनेस करेंगे। अब बिजनेस करेंगे तो कोई पार्टनर होगा, पार्टनर नहीं होगा तो लाइफ पार्टनर होगा। अब वहां पे गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। शनि शनि साथ में बैठ के तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शनि अगर इधर उधर बैठे हैं, पावर में नहीं है तो प्रॉब्लम। लेकिन फास्ट मूविंग प्लैनेट है भाई, दिक्कत तो करेंगे। अब जो है इसे मानसिक रूप से जो ये कठोर थे, अब वो चीजें नहीं रही। अब यहाँ पे जो है अप एंड डाउन आ रहे। चंद्रमा का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो पड़ेगा। नेगेटिव इम्पैक्ट इसलिए पड़ेगा चंद्रमा की और शनि की शत्रुता। अब व्यक्ति डरपोक हो जाएगा। अब व्यक्ति दुबला पतला नहीं रहेगा। चंद्रमा
जहाँ पे भी बैठते हैं वहां से व्यक्ति को मोटा कर देते हैं, या उस भाव से रिलेटेड कोई भी रिश्तेदार हो, पिता हो, माता हो, बहन हो, बेटी हो, बुआ हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, उसे थोड़ा मोटा कर देते हैं। ठीक है। आराम वाले ग्रह हैं। इनका खुद का भी जो कद काठी है वो बहुत ज्यादा नहीं है, गोलू मोलू से हैं, मोटे मोटे से हैं, ठिगने से हैं। तो अब हाइट जो है मीडियम हो जाएगी, थोड़े मोटे मोटे से हो जाएगी। ठीक है। कोई डाउट? नहीं सर। मकर लगन में कुछ लग रहा हो आपको, रह रहा है तो मुझे बताओ, बाकी तो हम पढ़ते ही रहेंगे, तो लाइफ टाइम का काम। जी सर। जी सर। ये रश्मि जी के यहाँ पे कुछ चल रहा है ना? सर पानी की आवाज आ रही है मुझे। अच्छा अच्छा, पाप की आवाज आ रही है। मैं सोच रहा था पटेल जी के यहाँ से कुछ आवाज आ रही है। चलिए, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जगह है, पार्क में बैठ के पढ़ना बहुत अच्छा है। नहीं नहीं सर, पार्क में नहीं हूँ अभी, किचन में आई हूँ ना, तो अच्छा इसलिए थोड़ा। आप किस चीज की आवाज बता रहे? अभी तो आप कहते मैं पार्क में हूँ। नहीं सर, मैं कह रही हूँ पानी की आ रही है, वो अच्छा पानी पाइप में बह रहा है कुछ, अच्छा उसकी आवाज आ रही है। अच्छा। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो अभी भी आप बता सकते हो, कुछ मन में प्रश्न आ रहा है, कुछ और टॉपिक